अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज भी मुल्क की सियासत में एक हंगामा खेज़ दिन था, लेकिन मैं उस पे जाने से पहले एक अच्छी डेवलपमेंट है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है वो मुत्तहिद हो रही है। जिस तरह अक्सर जो है वो शोबा है ज़िंदगी जो है, या अक्सर जो हमारा रियासत का पिलर है वो किसी न किसी दबाव का शिकार है। आजकल हमने जजों के बारे में सुना है कि उनको दबाव में लिया जा रहा है, और सहाफ़त तो बहुत अरसे से ज़ेर अताब है, दबाव में भी है। लेकिन आज हमने एक डेवलपमेंट देखी, जो हमारे सीनियर एंकर्स हैं या जो हमारे सीनियर यूट्यूबर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, जो माजी करीब में एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं करते थे, एक दूसरे की इदारती जो सोच है, इदारती, उससे बिल्कुल इख्तिलाफ करते थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, वो हमने देखा कि इकट्ठे हो रहे हैं। हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, उनके आज मनाज़र सामने आए जिसके अंदर उनकी इमरान रियाज खान से मुलाकात हुई। कुछ अर्से पीछे अगर आप चले जाएंगे तो ये दोनों सहाफ़ी एक दूसरे का सख्त खिलाफ थे, और बिलखुसूस इमरान रियाज खान तो गद्दारी और दीगर फतवे भी लगाते आए थे। लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि हमने देखा कि हामिद मीर भी इकट्ठे हुए, असद तूर जिनको भी रियासत के एक जबर का सामना रहा, उन्होंने भी आज इमरान रियाज खान से मुलाकात की, हामिद मीर भी इकट्ठे थे। और ये सब जो हैं एक जो मरहूम सहाफ़ी हैं, शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ हैं, उनका मुकदमा लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनको और उनके ख़ानदान को भी इंसाफ पहुँचे। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक और इसी के बैकड्रॉप में एक और डेवलपमेंट ये हो रही है, जिसका हामिद मीर ने पिछले दिनों आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया, कि एंकरों की एक पूरी कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें वो तमाम एंकर्स शामिल होंगे जो किसी न किसी तरह अगर दबाव का शिकार रहे हैं, ताकि वो खुल के बता सकें, वो जो उनको दबाव में लेकर आ रहे हैं उनका वो मुकदमा लड़ सकें। लेकिन हाँ, ये कमेटी बनाने से पहले इस चीज़ का तयन भी ज़रूर कर लेना चाहिए कि वो तमाम एंकर हजरात या वो तमाम सहाफ़ी हजरात जो किसी तरह रियासत के ज़रिए इस्तेमाल हुए और उन्होंने सहाफ़त के पेशे को दागदार किया, उनको इस तंजीम में शामिल करने के से पहले क्या हिकमत अमली अपनानी होगी, क्या उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए और फिर इस तंजीम में उनको शिरकत की दावत देनी चाहिए, या तमाम जो मामला होते हैं कि जी मट्टी पाव वाला भी यहाँ पर होगा। अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है इस एंकर्स की इस तंजीम की भी कोई ख़ास वक़्त नहीं होगी। इसके अलावा जहां एंकर हजरात या सहाफ़ी बरादरी दबाव का शिकार है, इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है जजों के ऊपर जो दबाव आया है। और जज जिस तरह जजों ने कहा है कि जी मुबैना तौर पर मुदाखलत हुई है उनके अदालती मामलात में, और बिलखुसूस इसमें जो बड़ा स्कैंडल सामने आया था वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, वो मुकदमा जो है अस्कुत नोटिस की आज समाअत हुई है। बहुत तफसीली समाअत थी और उसमें इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए हैं। और अलमिया ये है कि इन्हीं में से एक जज जस्टिस बाबर सत्तार भी थे, जिन्होंने ख़त भी लिखा था कि उनके काम में मुदाखलत की गई है। लेकिन साथ साथ जहां उन्होंने ये शिकायत की, अब उन बेचारों को एक शिकायत ये भी हो गई है कि उनके खिलाफ संगीन किस्म की एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक उनकी तौहीन आमेज़ कैंपेन चलाई जा रही है, उनकी फैमिली को उस कैंपेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। उस मुताल्लिक हमने देखा कि इतवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक लेटर भी लिखा और इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की कि जी जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। आज बेसिकली केस सुप्रीम कोर्ट में इन 6 जजों के खत का ही लगा था, लेकिन उसमें भी बाबर सत्तार के हवाले से ये मामला भी गुफ्तगू हुआ। लेकिन जो उसमें अहम रिमार्क्स आए वो जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स इंतहाई अहम है, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाजों में कहा है कि इंटेलिजेंस इदारे अगर जो हैं वो किसी किस्म की मुदाखलत करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना होगी। यानी अगर इंटेलिजेंस इदारे किसी तरह की मुदाखलत करते हैं अदालती मामलात में या दीगर मामलात में, तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है और वफाकी काबीना है। इसके अलावा जो आज समाअत हुई उसमें 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इसमें शामिल थे। जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने हमें पिछली जो समाअत थी उसमें उन्होंने अपने आप को इस बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली थी। अगर मैं इस समाअत की चीज़े जो अहम नुकात हैं उनके ऊपर सामने रखूं तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमने हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं करनी, माजी में हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत के नताइज अच्छे नहीं निकले। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल के साथ होती है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ मुतफ़िक़ा हैं? ये उन्होंने अटार्नी जनरल से ये सवाल भी किया था। इसके अलावा जो इंतहाई अहम एक और था, काजी फायद ईसा साहब का कहना था कि मैंने जब से चीफ जस्टिस बना, यानी 1 साल तकरीबन उनको हो गया, एक भी मुदाखलत का मामला उनके पास नहीं आया। हम किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, जो माजी में हुआ सो हुआ। अब हमें आगे बढ़ना है। मातहत अदलिया बार्स के सदर और जजेस के चेंबर में बैठे हैं, क्या यह मुदाखलत नहीं है? इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि एक जज की जाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई। जिस तरह मैंने बताया कि वो जस्टिस बाबर सत्तार की बात कर रहे हैं, एक जज के ग्रीन कार्ड का इशू बनाया। जस्टिस बाबर सत्तार का ग्रीन कार्ड का इशू भी बना हुआ है। वो अमेरिका में जो है वो पढ़े भी हैं वो, और वहाँ पर उन्होंने मुलाजमत भी की है। तो उसकी वजह से वो रोड्स स्कॉलर थे, बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट थी। तो उस पर उनको जो है
ग्रीन कार्ड वहां पे मिला था। और वो बेसिकली उनका मौक़िफ़ ये था कि और बकौल उनके कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन रहे थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उनके सामने उन्होंने उनके सामने चीज़ रख भी दी थी और उन्होंने इसका जवाब ये पेश किया था कि उनको वीज़े की उससे गुजरना नहीं पड़ेगा, उनके पास ग्रीन कार्ड है, वो आसानी से अमेरिका जा सकते हैं। अगर मैं दोबारा समाज की बात हुई कि जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक जो है जज की ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा कर दी गई हैं, इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के जजेस को छोड़े, हमारे साथ जो हो रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें उसका क्या करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 2018 में हमारे ऊपर तनकीद होती रही लेकिन हमने कभी इस पर कुछ नहीं कहा। जजेस का डेटा जो कि हुकूमती इदारों, नादरा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास है वो लीक हो तो ये दुरुस्त नहीं। जैसे अतर मिनल्ला ने अपनी बात जारी करते हुए कहा कि जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ता है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बताया कि बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया, हमने नोटिस लिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फैसला 1 नहीं 10 दे देंगे। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि आज इस मसले को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा, यानी फोरवॉर्न भी कर दिया जैसे मंसूर अली शाह ने। जैसे मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो तजावीज़ दी गई हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तजावीज़ भी दी हैं, ये सब हाईकोर्ट खुद क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त क्यों ले रहे हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने बताया कि मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी, आज मौका है, हल करें। हाईकोर्ट के पास तमाम इख्तियारात हैं, तौहीन अदालत का भी इख्तियार था, एक निज़ाम बनाना है और मुल्क की हर अदालत को मजबूत करना है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तजावीज़ लिखते वक्त बड़ी जुर्रत दिखाई है, ये इस मुकदमे और इस सू मोटो केस के समरात हैं। फिर मजीद अगर समात आगे बढ़ी तो उसमें अपनी बात जारी करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला मंसूर अली शाह का कहना था कि ये क्या हो रहा है, फ़ोन रखकर बात करो, ये किस किस्म का कल्चर है, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, इस कमरे में डिवाइस लगी है, ये क्यों होता है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या एक जमहूरी मुल्क में ऐसा कल्चर हो सकता है। ये वो मामला है जब 6 जजों ने ख़त लिखा था तो उनमें से एक जज ने कहा था कि उनके घर से कैमरे भी पकड़े गए थे। फिर जैसे मुसर्रत ने कहा कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने बताया कि मैं 5 साल 1 माह बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, मालूम है कितनी मुदाखलत होती है। जैसे अतर मिनल्ला ने इस मौके पर कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ, कभी मेरे या किसी और जज के काम में मुदाखलत नहीं की गई। जैसे मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि मेरे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दौरान भी कभी मुदाखलत नहीं हुई। बाद अज़ा जो मैंने शुरू में बात की थी कि जैसे अतर मिनल्ला ने साफ साफ कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होती हैं, इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म उनकी काबीना है। आइन देख लें, कुछ भी आज़ादाना नहीं होता, हमें अपनी आर्म फोर्सेस की साख भी बरकरार रखनी है। ये हमारी मुसल्लह अफ़वाज है, मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे सिपाही हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं। आज एक और जो अहम नुकता था वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी उठाया था और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग मिसाल ये दी थी कि जी मुदाखलत जो है वो बाहर से अगर नहीं होनी चाहिए तो अंदर से भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बादियुन नज़र में जो साबिका चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनकी जो सास की एक ऑडियो टेप भी आई थी उसका हवाला देकर कहा कि अदालत में अदालती जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ की जानिब से भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दा है जो कि आज जो है वो सामने आया है और अब ये देखना है कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि एक ऑलरेडी जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी का फैसला आ चुका है और उस फैसले में वो विंडिकेट हो चुके हैं। तो अब इन 6 जजों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, और अदर देन दैट इंसाफ मिलने से ज़्यादा जो मुबैना मुदाखलत की बात है वो ख़त्म होगी नहीं है। इस मौके पर जब जस्टिस बाबर सत्तार की बात हो रही थी तो अदालत में अकबर आबादी का एक शेर भी पढ़ा गया था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स देते हुए कहा कि यही बाबर सत्तार के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, लोग फरीक बने हुए हैं, ये लोग पार्टी क्यों बन जाते हैं। और अब जो है समाज जो है वो 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। ये तमाम तो हो गया जी कानूनी मामला। इसके अलावा मुल्क में एक सियासी रसक है। अच्छा, इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार है उनका जो ग्रीन कार्ड वाला मामला था उसके ऊपर जो सेनेटर है, आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने बाकायदा एक जो है वो ख़त तहरीर किया है साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान ख़तों किताबे की कॉपी फराम करने का उन्होंने इस्तदा की है। ये उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ख़त लिखा है जिसमें आर्टिकल 19A के तहत मालूमात फराहमी की दरख्वास्त की है। फैसल वाडा ने कहा है कि पार्लियामान के ऐवान बाला के रुकन ने खत में कहा है कि बतौर पाकिस्तानी शहरी अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखता हूँ और जजेस का बेहद एहतराम करता हूँ। जैसे बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम के हवाले से रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। सेंटर ने मजीद कहा कि प्रेस रिलीज के मुताबिक जैसे बाबर सत्तार ने अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को आगाह किया था, जैसे अतर मिनल्ला। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि आपकी जारी करदा प्रेस रिलीज अपनी दरखास्त के साथ मुंसलिक भी कर दी है। फैसल वाडा ने यह इस्तदा की है कि जैसे बाबर सत्तार और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान जो खतो किताबत हुई है उसकी कॉपी फराहम की जाए। यह है जी सारा कानूनी मामला। एक अगर मैं थोड़ा सा और आपका वक्त ले लूँ तो जो मुल्क में सियासी मामला चल रहे हैं वो जो डील की बातें, जो मुज़ाकरात की बातें हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अहम बात यह है कि हमने ये देखा है कि जी आज जो
एक जो कौमी असम्बली में डेवलपमेंट हुई है, एक मामला जो है वो शायद सेटल डाउन हो गया है, और वो था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जिसमें शेर अफजल मरवत के नाम का कोरा फाल बिल आखिर निकल गया है और वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने बता दिया, जिनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। दूसरी चीज़, इमरान खान की जानिब से भी हमने देखा है कि मुतअद्दिल बयान आ रहे हैं, जो सख्त उनका जारहाना मौक़िफ़ था, जो इस्टेब्लिशमेंट को वो हेड ऑन किया हुआ था, वो थोड़ा सा लग रहा है वो ठंडे पड़े हैं। और इसी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, और हुकूमत भी चाहती है कि मुज़ाकरात हो। इरफान सिद्दीकी साहब जो अपने मुताद्दिद कॉलम्स में बार बार ये वाजे कर चुके थे कि किसी सूरत भी बानी चेयरमैन को के साथ कोई बात नहीं होगी, वो हम देख रहे हैं कि वो एक बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने चाहिए। ये होगा या नहीं होगा? और इसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने, DGI से और आर्मी चीफ से, उस पर आज जो अली अमीन गंडापुर है उनका मौक़िफ़ ये आया है कि जी वो कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात होंगे तो सबके सामने होंगे, खुलेआम होंगे। अब देखना ये है कि आया ये ऐसा होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो कब होता है, और अगर ये होने की सूरत में सियासी पारा कम होता है, एक सियासी इस्तेहकाम आता है, तो इससे अच्छी और बात कोई हो ही नहीं सकती। शुक्रिया।